हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल A to Z बायोलॉजी क्लासेस पर। उम्मीद करते हैं आप सभी मस्त होंगे, बेहतर होंगे। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे एमनियोसेंटेसिस क्या होती है। देखिए, क्लास 12 बायोलॉजी का चैप्टर 3 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि अक्सर आपके एग्जाम में पूछा जाता है। एमनियोसेंटेसिस की यदि हम बात करते हैं तो देखिए, ये भ्रूण के परीक्षण की एक तकनीक होती है, यानी ये एक टेक्नोलॉजी है किसके लिए, भ्रूण का परीक्षण करने के लिए। देखिए, इसमें क्या किया जाता है कि भ्रूण के अंदर जो एमनियोटिक गुहा होती है, भ्रूण के अंदर या गर्भाशय के अंदर आप देखेंगे कि भ्रूण के चारों ओर जो एमनियोटिक द्रव भरा होता है, उस एमनियोटिक द्रव को पहले बाहर निकाला जाता है। किसके माध्यम से बाहर निकाला जाता है? तो एक सर्जिकल सुई होती है, यानी एक विशेष प्रकार की सिरिंज होती है जिसको हम सर्जिकल सुई कहते हैं। इस सर्जिकल सुई के माध्यम से गर्भाशय के अंदर जो भ्रूण होता है, उसके चारों तरफ जो एमनियोटिक द्रव भरा होता है, उस एमनियोटिक द्रव को इस सिरिंज के माध्यम से यानी सर्जिकल सुई के माध्यम से बाहर निकाला जाता है और फिर इस भ्रूणीय द्रव का परीक्षण किया जाता है। मतलब ये जो एमनियोटिक द्रव है, एमनियोटिक द्रव को बाहर निकालेंगे और इसके अंदर जो उपस्थित कोशिका उसका परीक्षण किया जाता है और भ्रूणीय कोशिका का परीक्षण करके जो भ्रूण में जो भी रोग है उसका पता लगाया जा सकता है। तो सबसे पहले हमने क्या कहा कि एमनियोसेंटेसिस जो होती है ये भ्रूण परीक्षण की एक तकनीक होती है, यानी गर्भाशय के अंदर जो भ्रूण विकसित हो रहा होता है उसके चारों तरफ एक एमनियोटिक द्रव भरा होता है। उस एमनियोटिक द्रव के अंदर जो भ्रूणीय कोशिका होती है उसका संवर्धन किया जाता है। और भ्रूणीय कोशिका का संवर्धन कैसे किया जाएगा? तो सबसे पहले एक सर्जिकल सुई के माध्यम से एमनियोटिक द्रव को बाहर निकाला जाएगा और बाहर निकालने के पश्चात उसमें जो उपस्थित भ्रूणीय कोशिका है उसका संवर्धन किया जाता है और उसके पश्चात मानव में होने वाले जो भी बीमारियां हैं, लैंगिक बीमारियां, उसका पता लगाया जा सकता है। तो देखिए, मानव में कई प्रकार की बीमारियां होती है जिनको कि एमनियोसेंटेसिस के माध्यम से भ्रूणीय अवस्था में ही पता लगाया जा सकता है। देखिए, जैसे कुछ उपापचयी अनियमितताएं होती है, जैसे क्रिटेनिज्म हो गया, इसके अलावा एल्केप्टोन्यूरिया, इन रोगों को पता लगाया जा सकता है एमनियोसेंटेसिस विधि के माध्यम से। इसके अलावा कोई भी गुणसूत्रीय असमानता है, मतलब गुणसूत्रों से संबंधित यदि कोई रोग है, अर्थात गुणसूत्रों की संख्या में कमी या वृद्धि के कारण यदि कोई रोग हो जाता है तो उसे हम सिंड्रोम कहते हैं। तो कई प्रकार के सिंड्रोम हो जाते हैं, उनका भी पता लगाया जा सकता है एमनियोसेंटेसिस विधि के माध्यम से। तो एमनियोसेंटेसिस विधि के माध्यम से कई प्रकार की बीमारियों का पता लगाया जा सकता है। इसके अलावा आपको यह भी याद रखना है कि जो एमनियोसेंटेसिस विधि होती है इसमें भ्रूण के लिंग का भी परीक्षण किया जा सकता है, अर्थात जो होने वाला जो बच्चा होगा वो मेल होगा कि फीमेल होगा, या आप ये कह सकते हैं कि डॉटर होगा कि सन होगा, उसका भी पता लगाया जा सकता है एमनियोसेंटेसिस विधि के माध्यम से। तो देखिए, एमनियोसेंटेसिस विधि आप यहाँ पे डायग्राम में भी देख सकते हैं। एमनियोसेंटेसिस विधि में गर्भाशय के अंदर देखिए, ये भ्रूणीय अवस्था में ये भ्रूण विकसित हो रहा है। इस विकसित भ्रूण के चारों तरफ एमनियोटिक द्रव भरा होता है। इस प्रकार से एमनियोसेंटेसिस की प्रोसेस में आपने देखा कि इसमें क्या होता है कि यह एक भ्रूण परीक्षण की तकनीक होती है और इसमें क्या किया जाता है कि भ्रूण के चारों तरफ जो एमनियोटिक द्रव होता है उसको बाहर निकाला जाता है और उस एमनियोटिक द्रव का परीक्षण करके कोई भी गुणसूत्रीय समस्या है उसका पता लगाया जा सकता है भ्रूणीय अवस्था में ही। तो उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिए। चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।